हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि सर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 लेकर उपस्थित हूं। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, नैसर्गिक का सही विलोम क्या है? नैसर्गिक का सही विलोम क्या है आपको बताना है। बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। पहला ऑप्शन इसमें है सामयिक, बी है कृत्रिम, सी है चमत्कार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर दवाग्नि, बी है जठराग्नि, सी है मंदाग्नि और डी है बड़वा अग्नि। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़वा अग्नि। जल में लगने वाली आग को बड़वा अग्नि कहते हैं। दवाग्नि, वन में लगने वाली आग दवाग्नि, दवाग्नि वन में लगने वाला आग दवाग्नि। पेट में लगने वाली आग को जठरा अग्नि कहते हैं और वन में लगने वाली आग को दवा अग्नि कहते हैं और जल में लगने वाली आग को बड़वा अग्नि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी हो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, उसको क्या कहेंगे? अंतरिक्त कहेंगे, बी कहेंगे स्थानांतरित कहेंगे, सी प्रवासी कहेंगे, डी मुसाफिर कहेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे? स्थानांतरित कहेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा दिया गया, उसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? पहचान का तत्सम शब्द बताना है। पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रत्याभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञान है, बी है प्रज्ञान है, अवधान है, डी है अवधान है, सी है अभिधान धान है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान पहचान का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। प्रभुत्व का तद्भव शब्द बताना है आपको। प्रभुत्व का तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द बताना है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है पहचान, बी है पहुँच, सी है गुरुता और डी है गुरुत्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहुँच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है? कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है बताइएगा। तो इसमें पहला है ऑप्शन संकेतवाचक, बी है कारणवाचक, सी है परिमाणवाचक और डी है समुच्चय बोधक वाचक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा इसमें। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कारक, बी है काल, सी है अव्यय, डी है क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया का होने का समय का निर्धारण होता है उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? कौन सा अव्यय का भेद नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, बी है समुच्चय बोधक अव्यय, और सी है संबंध बोधक अव्यय, और डी है गुणवाचक अव्यय। कौन सा सही हो जाएगा बताइए इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक अव्यय। अव्यय का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, एक होता है विस्मय आदि अव्यय होता है, और एक होता है निपात होता है। तो ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं जिसमें गुणवाचक अव्यय नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं पूछा था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक अव्यय नहीं होता है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है प्रजापति, बी है विधि, सी है स्वयंभू, और डी है पंचानन। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? नहीं पूछा है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द पंचानन नहीं होता है। पंचानन किसका होता है? तो ये शंकर जी का होता है। पंचानन शंकर जी को कहा जाता है। और प्रजापति, विधि, स्वयंभू ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है, और पंचानन शंकर जी का है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कार का संधि विच्छेद है। संस्कार का संधि विच्छेद है, तो संस्कार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कार। संस्कार कौन सा संधि हो जाएगा? तो व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय में प्रयुक्त उपसर्ग है। वायसराय में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है उत, बी है वाई, सी है वा, डी है वाइस। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो पहला इसमें ऑप्शन है जिसका परित्याग किया जा सके, बी है जो दान में दिया गया हो, सी है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, और डी है जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसे परित्यक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित है ये बताना है। तो परिरक्षण, बी है निरूपण, और सी है स्वशासन, और डी है बृहत्तर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो परिरक्षण में परि उपसर्ग लगा है, इसमें परि प्लस रक्षण होगा। निरूपण में नि प्लस रूपण लगा है, तो इसमें नि उपसर्ग लगा है। स्वशासन में स्व उपसर्ग लगा है, स्वशासन। बृहत्तर में कोई सा उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है?
लिप्सा। लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? तो सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि दरे पर पानी फेरना, बी है बेवकूफ़ होना, सी है गोबर की पूजा करना और डी है गड़बड़ करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेवकूफ़ होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेवकूफ़ होना या मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय है। कुलीन में कुल प्लस इन, कुलीन तो कौन सा प्रत्यय है? इसमें इन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य जल में कौन सा समास है? योजक चिन्ह लगा है और जिसमें भी योजक चिन्ह लग जाए वो उसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होता है। अन्य और जल, अन्य और जल यानी अन्य जल में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, अन्न और जल। आगे बढ़ते हैं। और हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? हौसला का पहला ऑप्शन है आपका हताशा, बी है उत्साह, सी है इच्छा और डी है संकल्प। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? हताशा होगा, हताशा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एबो पर पर्दा डालना का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बहुत कमज़ोर होना, बी है अवगुण छुपाना, सी है बिल्कुल असमर्थ होना और डी है किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवगुण छुपाना। अवगुण छुपाना, एबो पर पर्दा डालना मतलब होता है अवगुण छुपाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विनम्र का पहला ऑप्शन है बहादुर, बी है सुशील, सी है भक्त और डी है विज्ञानी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुशील होना। विनम्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुशील होना। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? आइए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 12, बी है 11, सी है 13 और डी है 10। कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है कपड़ा, बी है बालू, सी है छत और डी है रात। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पुल्लिंग बताना है तो कपड़ा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो ये बताना है व, र, ल, स। तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है ये बताना है। तो य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी स ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा चुनिए। जातिवाचक संज्ञा चुनना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है सर्दी, बी है धर्मयुग, सी है जुलाई और डी है जुलाहा। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाहा जातिवाचक संज्ञा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनिए। देशज शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन है यहाँ पर चिड़िया, बी है बहादुर, सी है किशमिश और डी है आदमी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
देशज शब्द, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिड़िया देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोमल का विलोम क्या है? कोमल का विलोम क्या है? तो पहला ऑप्शन है कर्कश, बी है कृतज्ञ, सी है कुटिल और डी है कृष्ण। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्कश कोमल का विलोम शब्द होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई रेखांकित पद है, क्या है? पहला ऑप्शन है विशेषण है, बी है क्रिया विशेषण है, सी है प्रविशेषण है और डी है सर्वनामिक विशेषण है। तो क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण है। कौन सा है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे रेखांकित पद है। पद क्या है? किस किस को बताना है। ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है। क्या हो जाएगा ये? तो किस में आ जाएगा? सर्वनाम में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है आपका। तो बहुत मेरा मन मयूर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुबई कितना सुंदर देश है रेखांकित पद है। पहला प्रविशेषण, बी है संख्यावाची विशेषण, सी है परिमाणवाची विशेषण और डी है विधेय विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सुंदर देश रेखांकित में बताना है तो ये कौन सा हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है शीला से पढ़ा जाता है, बी है शीला से हंसा भी नहीं जाता और सी है शीला से चला भी नहीं जाता और डी है शीला से हिला भी नहीं जाता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बताइएगा, कौन सा सवाल सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शीला से हिला भी नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट 8। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।